नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ दहन और ज्वाला के कुछ और मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है, पेट्रोल और तेल में लगी आग बुझाने के लिए क्या उचित नहीं है? जल। आपको पता है बच्चों कि पेट्रोल और तेल दोनों जो हैं वो जल से हल्के होते हैं। अगर हम पेट्रोल या तेल में लगी आग को जल से बुझाएंगे तो वो आग बुझेगी नहीं, क्योंकि जल भारी होता है, वो जो है वो नीचे चला जाएगा और तेल और पेट्रोल जो है वो जल के ऊपर तैरते रहेंगे और वो आग जो है वो जलती रहेगी। अगला प्रश्न है, फायर ब्रिगेड क्या करती है? पाइपों द्वारा जल डालती है, आग बुझाती है, यानी तीनों काम जो है वो फायर ब्रिगेड करती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। आतिशबाजी से क्या उत्पन्न होता है? जो हम दिवाली पे जो आतिशबाजी करते हैं उससे ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, ध्वनि भी उत्पन्न होती है। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। ज्वलनशील पदार्थों को कौन ठंडा करता है? यानी जलते हुए पदार्थों पर अगर हम जल डालते हैं बुझ जाते हैं, वो जो है बुझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जल जो है वो उन पदार्थों को ठंडा कर देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा जल। आकस्मिक अभिक्रिया में बनी गैस से क्या होता है? विस्फोट होता है। अचानक जो अभिक्रिया होती है उसमें जो गैस बनती है उसे विस्फोट कहते हैं। जैसे पटाखा हम जलाते हैं उसमें यही होता है। निम्न में से आग उत्पन्न करने के लिए क्या जरूरी है? लकड़ी, कागज, दोनों लकड़ी और कागज, विद्युत उपकरण। तो इसका आंसर आएगा ग, दोनों ही चाहिए, लकड़ी और कागज। विस्फोट किस अन्य कारण से भी हो सकता है? यानी विस्फोट का कारण है पटाखे पर दाब डालना। पटाखे पर अगर हम दाब डालेंगे तो भी विस्फोट होगा। तो इसका उत्तर जो है ग आएगा, 1 और 2 दोनों। जल क्या है? अग्निशामक, यानी आग बुझाने वाला है पदार्थ है। तो जल क्या है? अग्निशामक। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम हो और ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं? उन पदार्थों को बच्चों ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। यानी हमारा ग ऑप्शन इसका सही आएगा। और उन पदार्थों का दूसरा नाम जो है वो दाह्य पदार्थ भी है, वो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? जो नीचे पदार्थ दिए गए, पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, ये तीनों ही ज्वलनशील पदार्थ हैं, आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। कोयले की खानों में धूल के कारण क्या होता है? कोयले की खानों में बच्चों धूल उत्पन्न होती है, कार्बन के कण उत्पन्न होते हैं। तो वो खतरनाक होते हैं। एक तो सांस के साथ अगर अंदर जाते हैं तो फेफड़े में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा, उनके कारण अग्निकांड भी होते हैं। तो दोनों ही बातें होती हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन है ग। घरों, दुकानों व कारखानों में आग लगने पर किसे बुझाया जाता है? यानी अग्निशामक सेवा को बुलाया जाता है। अगर कहीं पर आग लग जाए तो हम अग्निशामक सेवा को बुलाते हैं। निम्न में से जंगल के अग्निकांड किस कारण होते हैं? अधिक गर्मी के कारण, आकाश से बिजली गिरने के कारण, मनुष्य की लापरवाही के कारण। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसलिए हमारा उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। फायर ब्रिगेड का फ़ोन नंबर क्या है? तो वो 101 है। श्वेत फास्फोरस कब प्रज्वलित होता है? घर्षण और ऊष्मा दोनों के कारण, क्योंकि घर्षण से भी बच्चों ऊष्मा पैदा होती है। तो 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। इसलिए हमारा उत्तर है ग। श्वेत फास्फोरस का उपयोग किसके लिए हानिकारक होता है? उद्योग में काम करने वालों तथा माचिस का उपयोग करने वाले, दोनों के लिए जो है वो श्वेत फास्फोरस का उपयोग हानिकारक है। इसलिए इसका ऑप्शन है ग। आजकल माचिस के सिरे पर क्या लगा होता है? तो सभी चीज़ें जो तीनों दे रखी हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, चूर्णित कांच यानी कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो लगी होती हैं। इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? आग पर नियंत्रण, यानी आग को काबू करने के लिए हमें ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का जो संपर्क है वो
तोड़ना होता है तो आग उससे क्या हो जाती है, बुझ जाती है या नियंत्रण हो जाता है। तो इसका उत्तर आएगा ग। दाह्य पदार्थ कब आग नहीं पकड़ता, यानी कोई ज्वलनशील पदार्थ है वो कब आग नहीं पकड़ेगा, जब तक ज्वलन ताप कम हो, जब तक वहाँ का ताप जो है वो उस पदार्थ के ज्वलन ताप से कम होगा तब वो आग नहीं पकड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ग ऑप्शन है। ईंधन व ऑक्सीजन के बीच संपर्क किस कारण टूटता है, तो CO2 के कारण जो है वो ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है। माचिस की तिल्ली को किस सतह से रगड़ा जाता है, खुरदरी, जो माचिस की तिल्ली, माचिस की डिब्बी का जो खुरदरी सतह है उसे रगड़ा जाता है माचिस की तिल्ली को जलाने के लिए। जल तेल से कैसा होता है, भारी होता है। जल जो है तेल से बच्चों भारी होता है, तो इसमें ग ऑप्शन हमारा उत्तर आएगा। विद्युत उपकरण व पेट्रोल में लगी आग के सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी विद्युत उपकरणों और पेट्रोल में लगी आग को पानी से तो हम बुझा नहीं सकते, क्योंकि पानी जो है विद्युत का सुचालक है और पेट्रोल जो है वो पानी से हल्का है, इसलिए दोनों में लगी आग को हम जल से नहीं बुझा सकते। इसलिए दोनों में लगी आग को बुझाने के लिए अच्छा जो अग्निशामक है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर जो है ख ऑप्शन आएगा। CO2 आग को किस तरह लपेट सकती है, कंबल की तरह। जैसे कंबल जो है वो जलती वस्तु पे डालने से कवरिंग चारों तरफ कवर कर लेता है उसको और ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है, बंद कर देता है। इसी प्रकार CO2 भी जो है वो कोई भी वस्तु जहाँ आग लगी उस पर छोड़ने के बाद CO2 उसके चारों तरफ कंबल की तरह कवर बना लेती है और आग बुझ जाती है। निम्न में से ज्वाला का क्षेत्र कौन सा है, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, ज्योति नक्षत्र, उपरोक्त सभी। यानी इसमें ज्वाला के तीनों क्षेत्र जो दे रखे हैं वो सभी जो हैं वो ज्वाला के क्षेत्र होते हैं, इसलिए यहाँ इस प्रश्न का हमारा उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। मुझे आशा है कि सभी बच्चों को ये जो प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हैं। धन्यवाद।